अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। उर्दू टट्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस ट्यूटोरियल में हम फोटोशॉप में एक इमेज इफेक्ट बनाने जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे एक स्टॉक इमेज ओपन है जो कि मैंने डाउनलोड की है deviantart.com से। आप नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करके इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे कुछ फोटोशॉप के टूल्स की मदद से। हम यहाँ पे इसका जो कलर है वो चेंज करेंगे, जो इफेक्ट है इसको वो अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद इमेज कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। सॉफ्ट कलर से काफ़ी लाइट इमेज है और आई कैचिंग इमेज है। तो उसके ऊपर आप कोई कॉर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हैं या फिर आपने कोई अपनी इमेज वगैरह ऐसी कैप्चर की हुई है जिसमें इस टाइप की सीनरी है, तो उस इमेज के ऊपर भी आप ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इसकी इमेज नहीं है तो इसलिए मैं स्टॉक इमेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ और सबसे पहला जो काम मैं करूँगा, मैं इस बैकग्राउंड की एक कॉपी बना लूँगा। कॉपी बनाने के 2 तरीके हैं, यकीनन आप इससे वाकिफ़ होंगे। मैं इस लेयर को ड्रैग करूँगा और यहाँ पे इस न्यू लेयर के आइकन पे छोड़ दूँगा, तो ये मेरे लिए एक कॉपी बना देगा। लेकिन उसके अलावा मेरे पास एक और तरीका है। मैं यहाँ पे शॉर्ट की प्रेस करूँगा, कंट्रोल जे, और हमारे पास एक न्यू लेयर जो है वो इसकी कॉपी बन जाएगी। उसके बाद मैं इस लेयर को हाइड कर दूँगा ताकि ये हमारा एक बैकग्राउंड जो है वो सेफ रहे और इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट वगैरह अप्लाई ना हो। उसके बाद मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा जिस पे हम कलर टेक्सचर अप्लाई करेंगे। कलर अप्लाई करने के बाद हम उसको जो है वो सेट कर देंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन से ताकि हमारी इमेज पे इफेक्ट आए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा पेंट बकेट टूल और उसके बाद मैं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करूँगा और मेरे पास ये जो कलर है वो फिलहाल यहाँ पे सेट हुआ हुआ है। तो आप भी यही कलर सेट कर दीजिए। इसका कोड है F7D9AE और यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए और मैं यहाँ से इस लेयर को फिल कर दूंगा इस कलर से। फिल करने के बाद मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मल्टीप्लाई। और आप देख सकते हैं हमारे पास जो बैकग्राउंड है वो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारी जो इमेज है वो थोड़ी-सी डल हो गई। लेकिन डोंट वरी, हम इसको अभी सही कर देते हैं और हमारे पास इसको अब हम यहाँ से जो हमारा बैकग्राउंड लेयर है, जो कि इमेज का लेयर है, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद जाऊँगा मैं इमेज में, एडजस्टमेंट्स में और कर्व्स में। इसकी जो शॉर्ट की है वो कंट्रोल एम है, लेकिन मैं यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं। प्रीसेट के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ चैनल्स हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ग्रीन। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद ये जो 2 कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, एक ये कॉर्नर है हमारे पास और एक ये कॉर्नर है। टॉप कॉर्नर और बॉटम कॉर्नर। मैं बिल्कुल बॉटम कॉर्नर से यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जो आउटपुट वैल्यू है उसको मैं चेंज कर दूँगा और मैं इसको रख देता हूँ 37 या 38 तक आप जा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा ब्लू और उस पे भी मैं बॉटम कॉर्नर पे जो वैल्यू दूँगा आउटपुट को वो होगी 133 और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। आप देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा-सा ब्लू कलर इसमें मिक्सअप हो गया है, तो इसको अभी हम फिक्स किए देते हैं और उसके लिए मैं दोबारा जाऊँगा इमेज में, एडजस्टमेंट्स में और लेवल्स में। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एल, लेकिन मैं ऐसे इसको क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इमेज को थोड़ा-सा लाइट करना चाह रहा हूँ, तो लाइट करने के लिए मुझे जो ये पॉइंट है सेंटर वाला, इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे ज़्यादा चेंजिंग नहीं करूँगा, सिर्फ 1.36 कर दूँगा इसको। 1.00 हुआ हुआ था, मैंने इसकी वैल्यू जो है वो 36 बढ़ा दी। उसके बाद जो 255 वैल्यू है, इसको भी मैं चेंज कर दूँगा 236 से और अब मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। ओके, और अब हम जाएँगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में। तो मैं इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट्स में और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ब्राइटनेस की वैल्यू है, मैं यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ अराउंड 7 और कंट्रास्ट जो है मैं इसकी कर दूँगा 50 तक कर देते हैं, चलें, और मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद मैं दोबारा जाऊँगा कर्व्स में और क्लिक करूँगा। मैं यहाँ से शॉर्ट की का इस्तेमाल करता हूँ, कंट्रोल एम था आई थिंक, नो,
हमारे लगता है शॉर्ट की काम नहीं करी, तो मुझे यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट में और यहाँ से जाके इसको क्लिक करना पड़ेगा। आई डोंट नो क्यों नहीं काम कर रही, मुझे देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कर्व्स में पहले ग्रीन, जैसे कि हमने पिछले मर्तबा किया था, इसी तरीके से हम इस मर्तबा भी इसको चेंज करेंगे। लेकिन पिछली मर्तबा हमने आउटपुट वैल्यू जो है वो चेंज की थी, इस मर्तबा हम चेंज करेंगे इनपुट वैल्यू को, और इनपुट वैल्यू को मैं ग्रीन में सेट करूँगा 13, और उसके बाद जो ब्लू है वो मैं चेंज कर दूंगा अराउंड 88 वैल्यू में इसकी चेंज कर दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। और अब मैं दोबारा जाऊंगा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में, इमेज एडजस्टमेंट्स, ब्राइटनेस, और यहाँ पे पिछली मरतबा हमने इसकी वैल्यू बढ़ाई थी 6, और अब मैं इसकी वैल्यू कम कर दूंगा -6, और यहाँ पे कंट्रास्ट में मैं इसकी वैल्यू दोबारा दे दूंगा 33, और यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगा कर्व्स में। मैंने आपको जैसे कि ट्यूटोरियल के शुरू में बताया था कि सिर्फ 2-3 टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी इस इमेज को एक अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। तो हम सिर्फ 3 टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर्व्स, लेवल्स और ब्राइटनेस। सिर्फ ये 3 टूल हैं जिनकी वजह से हम इस इमेज के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं जाऊंगा ब्राइटनेस में, और सॉरी, ब्राइटनेस में नहीं, हमने जाना है कर्व्स में, और यहाँ से जो वैल्यू है वो हम सेलेक्ट करेंगे रेड, और उसकी जो आउटपुट वैल्यू है बॉटम, जीरो बॉटम की जो आउटपुट वैल्यू है उसकी मैं चेंज कर दूंगा 4, और उसके बाद इसकी जो ब्लू है वो मैं चेंज कर दूंगा 14, और मैं ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं डिफरेंस, हमारी जो स्टॉक फोटो थी और हमारी जो इफेक्ट अप्लाई करने के बाद जो इमेज है उसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड की देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, और ये मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने नेट से डाउनलोड किया है। तो ये मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, और अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैं यहाँ से इसको ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि मैं इसको विजिबल और इनविजिबल कर सकूँ। मैं यहाँ पे इसको हाइड करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज थी वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी, और जब हमने इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई किया तो वो चेंज हो गई इनटू दिस। उम्मीद है कि आपको इस ट्यूटोरियल में मज़ा आया होगा, और आप ये इफेक्ट अपनी इमेजेस के ऊपर अप्लाई करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।